रेलगाड़ी में एक अर्थशास्त्री विशेषज्ञ के सामने एक युवक बैठा था। युवक के चेहरे पर दुश्चिंता साफ झलक रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों का परिचय हुआ। युवक ने उस अर्थशास्त्री विशेषज्ञ से कहा, 7 साल पहले मैंने शादी की थी। मेरी एक 5 साल की बेटी है। मेरी पत्नी और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। वो बहुत अच्छी है। मुझे काम में भी बहुत सफलता मिली है। पर 1 साल पहले एक खूबसूरत लड़की के साथ मेरा परिचय हुआ और मैं उसे चाहता हूँ। इस परिस्थिति में तुमने क्या करने का सोचा है? अर्थशास्त्री विशेषज्ञ ने युवक से पूछा। मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स देना चाहता हूँ, पर अब तक इस बारे में अंतिम निर्णय नहीं ले पाया हूँ और इसलिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। दोनों में से किसी एक को चुनना आसान नहीं है। इस बात को लेकर तुम्हारे मन में जो असमंजस चल रहा है वो बहुत स्वाभाविक है। ऐसा कहकर अर्थशास्त्री थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, पर अर्थनीति के जरिए तुम्हारी समस्या का समाधान किया जा सकता है। मान लो तुमने तुम्हारे बॉस के लिए कोई बड़ा काम किया। अब वो तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें 2 पुरस्कारों में से किसी एक को चुनने को कहा। वो 2 पुरस्कार हैं। तुम्हें नकद 2 लाख रुपए दिया जाएगा अथवा 3 साल बाद तुम्हें 3 लाख रुपए दिया जाएगा। तो तुम कौन सा चुनोगे? जाहिर है मैं नकद पैसे ही लूंगा, बिना कुछ सोचे समझे युवक ने कहा। क्यों? अर्थशास्त्री ने पूछा। क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। कौन कह सकता है कुछ सालों बाद क्या होगा? हो सकता है कि वो 3 साल बाद मेरे बॉस ना रहें या फिर 3 साल बाद रुपए की कीमत गिर जाए। युवक ने विद्वान की तरह जवाब दिया। अर्थशास्त्री ने हंसकर बोला, तुमने ठीक ही कहा। भविष्य के रुपयों से वर्तमान के रुपयों की कीमत ज्यादा है। ठीक वैसे ही भविष्य के सुख से वर्तमान के सुख का मोल कहीं ज्यादा है, क्योंकि भविष्य हमेशा अनिश्चित ही होता है। कौन जाने, शायद भविष्य में वो खूबसूरत लड़की तुमको फिर कभी प्यार न करे, तुम दोनों के बीच अच्छे संबंध न रहे। तुम्हारी वर्तमान पत्नी के बारे में तुम जानते हो, वो तुमसे प्यार करती है और अच्छी इंसान है। इसलिए तुम्हें वर्तमान पर भरोसा करना चाहिए। उसे दोनों हाथों से जकड़ कर रखना चाहिए। भविष्य से सुख की आशा में वर्तमान के सुख को गंवाना नहीं चाहिए। अर्थशास्त्री की बातें सुनकर युवक के मन की सारी विभ्रांति एक पल में दूर हो गई। उसने कहा, मैं अगले स्टेशन पर उतरूंगा। मैं अपनी प्रेमिका से मिलने नहीं जाऊंगा, जाऊंगा अपनी पत्नी के पास। ये पूरा विषय अब दिन के प्रकाश जैसा साफ हो गया है। मुझे सही परामर्श देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।